हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रुटि के बारे में कि त्रुटि होता क्या है। यह जो है आपका एक बेसिक टॉपिक है कि व्हाट इज एरर, यानी कि त्रुटि है क्या, त्रुटि किसे कहते हैं। तो त्रुटि को समझने के लिए इसके पहले आप हम लोग मात्रक और बीमा का डिस्कस कर चुके हैं कि मात्रक और बीमा होता क्या है। भौतिक राशि के बीच में मात्रक का क्या उपयोग है, यानी कि किसी भौतिक राशि का मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीमा क्या है, किसी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रुटि के बारे में। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरर। व्हाट इज एरर? देखो, जो त्रुटि होता है या त्रुटि है क्या? त्रुटि का मतलब है वास्तविक माप। त्रुटि का मतलब है वास्तविक माप और मापे गए माप, मापे गए माप के बीच जो अंतर आता है। त्रुटि में क्या है कि किसी भौतिक राशि को जब मापा जाता है उसके वास्तविक माप और मापे गए माप के बीच जो अंतर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का बेसिक फंडामेंटल यही है कि कोई भी भौतिक राशि का या कोई भी हम लोग जो प्रेक्षण करते हैं तो उस प्रेक्षण का जो वास्तविक माप है, उस प्रेक्षण का जो वास्तविक माप है और उस मापे गए माप के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटि में जो है कि त्रुटि जैसे कि मान लीजिए कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मापते हैं, कोई भी वस्तु हो गया, जिसे मान लेते हैं इस रूम का लंबाई है, इस रूम को अगर एक एक्चुअल लंबाई है, अगर इस लंबाई को जिसे मान लीजिए सपोज इस रूम का लंबाई एक्चुअल लंबाई 20 मीटर है और हमने जब इसको मापा, मेजर किया अभी, इसका लंबाई आ गया 19 मीटर, तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो 1 मीटर क्या कहलाएगा? ये आपका त्रुटि कहलाएगा। यह क्या है? त्रुटि है किसी भी चीज का। मतलब कोई भी भौतिक राशि को जब हम मापेंगे उसके वास्तविक माप और मापे गए माप के बीच जो अंतर आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। अब यह जो त्रुटि है बहुत कारणों से उत्पन्न हो सकता है। ये जो त्रुटि है बहुत कारणों से उत्पन्न हो सकता है। त्रुटि जैसे कि मान लेते हैं कि जो मापने वाला व्यक्ति है उसके चलते उसे अगर मापने का सही तरीका ना पता हो, जो प्रेक्षण करने वाला व्यक्ति है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, उनको अगर सही से उसका मेथड नहीं पता है तो वहाँ से त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। या जो मापने वाला यंत्र है उसके कारण भी त्रुटि हो सकता है, मापने वाले यंत्रों के कारण भी त्रुटि हो सकती है। या फिर प्राकृतिक त्रुटि हो सकता है कि अचानक हवा का बढ़ जाए, ताप बढ़ जाए, दाब बढ़ जाए, तो इस प्रकार के जो त्रुटि होगा उसे प्राकृतिक त्रुटि कहेंगे। तो त्रुटि का देखते हैं हम टाइप्स। त्रुटि को मुख्य 2 प्रकार होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। त्रुटि का मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। फर्स्ट जो होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, जिसे हम लोग नियमित त्रुटि कहते हैं। नियमित त्रुटि। और सेकेंड इज यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि जिसे हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। नियमित त्रुटि का मतलब सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और यादृच्छिक त्रुटि का रैंडम एरर। ठीक है, ये आपका त्रुटि। त्रुटि कितने प्रकार का है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर नियमित त्रुटि, रैंडम एरर यानी कि यादृच्छिक त्रुटि। अब यह जो नियमित त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि का मतलब क्या है? कि नियमित त्रुटि का मतलब यह है कि ड्यू टू द एरर ऑफ सिस्टम, मतलब ये जो एरर उत्पन्न हो सिस्टम से हो। सिस्टम का मतलब कि हमें इस प्रकार की त्रुटि में त्रुटि के कारणों का पता लगता है। त्रुटि के कारणों का जो है पता लगता है कि त्रुटि किस कारणों से उत्पन्न हो रहा है, त्रुटि होने का कारण क्या है। ठीक है, जो त्रुटि होने के कारणों का जब पता लगता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नियमित त्रुटि कहेंगे। और इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग दूर कर सकते हैं। दूर करने का मतलब ये है कि जब उसके कारणों का पता लग जाएगा तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? उस त्रुटि को कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। बट जो सेकेंड है आपका यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है कि यादृच्छिक त्रुटि जो अचानक, रैंडम मतलब ये होता है अचानक, सडनली,
तो वह त्रुटि जो सडनली प्रोड्यूस हो जाए, मतलब सडनली जो उत्पन्न हो जाता है, अचानक उत्पन्न जो हो जाता है, उसे हम लोग यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटि क्या है कि अचानक सडनली जो त्रुटि हो जाएगा, और इस प्रकार की त्रुटि को हम लोग जल्दी दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की त्रुटि को जो है जल्दी से दूर नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम लोग कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो नियमित त्रुटि क्या है कि जो त्रुटि के कारणों का पता चले कि त्रुटि किस कारणों से हो रहा है, और उस त्रुटि को हर संभव क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक सही किया जा सकता है, मतलब उस त्रुटि को सुधार किया जा सकता है। लेकिन यादृच्छिक त्रुटि में कारणों का पता नहीं चलता है कि वह त्रुटि किस कारणों से हुआ है, और यह त्रुटि अचानक उत्पन्न होता है। अब अगर देखा जाए कि नियमित त्रुटि के कितने प्रकार हैं, तो नियमित त्रुटि के मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। नियमित त्रुटि को 3 प्रकार होता है। नियमित त्रुटि का 3 प्रकार होता है। पहला जो होता है वह होता है आपका व्यक्तिगत त्रुटि। पहला जो होता है व्यक्तिगत त्रुटि। सेकेंड जो होता है वह होता है यंत्रों के कारण त्रुटि। यंत्रों के कारण त्रुटि। यंत्रों के कारण त्रुटि। और थर्ड जो होता है वह होता है प्राकृतिक त्रुटि। प्राकृतिक त्रुटि, ठीक है। यह नियमित त्रुटि का 3 प्रकार है, यानी कि नियमित त्रुटि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत त्रुटि। नियमित त्रुटि को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। व्यक्तिगत त्रुटि, यंत्रों के कारण त्रुटि और प्राकृतिक त्रुटि। अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना लिख सकते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। सेकेंड, यंत्रों के कारण, इट मीन्स इसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं।